Hello students, welcome to Neha Economic Classes Chapter 2 Consumer Behavior Class 11 Microeconomics. This is the ninth video of this book. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर टॉपिक, तो हम सिर्फ जो बात करते हैं पेपर टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही हम इसमें यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। तो आज आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि पेपर बेस्ड ही है, तो हम वो पढ़ेंगे। स्टार्ट डेफिनेशंस। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जैसे कि इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दे रखा है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम में बी डिफाइंड as the situation from where there is no tendency to change। तो इक्विलिब्रियम डिफाइन करता है उस सिचुएशन को जहां पर आप अपनी टेंडेंसी चेंज करना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि हम इसके अलावा कुछ और करें, क्योंकि आपको वहां पर क्या मिल रहा है, आपको वहां पर फुल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो उसे बोलते हैं, उस लेवल को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जहां पर आप उस टेंडेंसी को चेंज करना नहीं चाहते। ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, आपके पास है 200 रुपीज, तो आप 200 रुपीज में एक पिज्जा और एक पेप्सी की बोतल दोनों ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से कॉम्बो उसका पसंद करेंगे कि आप एक पिज्जा भी ले सकें और एक पेप्सी की बोतल भी ले। लेट्स एज्यूम करते हैं कि 150 का पिज्जा एंड देन 50 रुपीज की आपकी पेप्सी की बोतल है। तो आपको पूरा क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि पिज्जा प्लस पेप्सी दोनों ही चीज आपको मिल रही है। ऐसा भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन तो ऐसा भी है कि आप एक पेप्सी भी ना खरीदे और 200 रुपये का पिज्जा ही खरीद ले, तो वहां पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आपको पेप्सी नहीं मिलेगी। तो वो इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ कहलाएगा, जहाँ पे पिज्जा प्लस पेप्सी आप खरीद ले रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो हम उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम, जिसे आप चेंज नहीं करना चाहते जिस टेंडेंसी को, तो हम उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर मतलब कस्टमर जो होता है, और उसका इक्विलिब्रियम लेवल हम देखते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम may be defined as the situation under which a consumer get maximum level of satisfaction within his given money income and given market price of the commodities, and he has no tendency to bring about any change in his pattern of consumption। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो डिफाइन होता है ऐसी सिचुएशन जहां पर एक कंज्यूमर को फुल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है विद इन हिज गिवन मनी इनकम, जितनी उसके पास इनकम है और जितना को किसी कमोडिटी का प्राइस है, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो वो उस टेंडेंसी को चेंज करना नहीं चाहता। ठीक है, एनी चेंज इन हिज पैटर्न ऑफ द कंजप्शन का पैटर्न वो चेंज नहीं करना चाहता, तो उसे हम बोलते हैं क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्योंकि सबके पास जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड तो नहीं है ना। तो जितनी भी आपके पास इनकम हो उसके अकॉर्डिंग और जो भी आपकी कमोडिटी का मार्केट प्राइस हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टेंडेंसी को, आप अपनी चेंज ऑफ पैटर्न ऑफ कंजप्शन को चेंज ना करना चाहें, तो वही क्या कहलाता है, कंजप्शन इक्विलिब्रियम कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट पर। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। इसके तीन केस होते हैं। पहला केस इसका, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। पहला केस क्या होता है, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, जहां पर हम कमोडिटी सिर्फ एक ही लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है। इन केस ऑफ टू कमोडिटी, अगर टू कमोडिटी का केस है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे होता है। और एक होता है थ्रू आईसी कर। ठीक है, होते तो तीन है लेकिन हम यहाँ पे दो पढ़ेंगे, एक तो इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड द सेकंड इज इन केस ऑफ टू कमोडिटी, क्योंकि इंडिफरेंस का आपके सिलेबस में अब है नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने लिख दिया कि आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कितने केसेस में होता है। तो एक केस हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एंड देन नेक्स्ट केस हम इसकी सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए तो पढ़वाती हूँ मैं आपको आगे। और इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, ठीक है, हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी के केस में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है एग्जाम में, तो इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी इज अटेंड व्हेन marginal utility of good
मेजर इन टर्म ऑफ मनी इक्वल टू इट्स प्राइस। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी के केस में कब कहेंगे, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड्स किसके इक्वल हो जाए, प्राइस के इक्वल हो जाए। लाइक दिस, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है MUX, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी मेजर, जितना हम मेजर कर रहे हैं उन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो हमारा जो आंसर है वो PX के इक्वल आना चाहिए, मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स के इक्वल आना चाहिए। तो इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो मैं बताती हूँ कि इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। अभी तो यहाँ पे एक फॉर्मूला सा लिखा हुआ है, हम इसे एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तो इसका मीनिंग है क्या। ठीक है, इट कैन बी शो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। जैसे कि हमने यहाँ पे सपोज करा अ कंज्यूमर इज बाइंग पेप्सी, एक कंज्यूमर पेप्सी परचेज कर रहा है, द प्राइस ऑफ ईच यूनिट, हर एक यूनिट का मतलब कि एक यूनिट पेप्सी का प्राइस जो है वो 4 रुपए है। तो सपोज दैट द मार्जिनल यूटिलिटी, तो हम सपोज कर रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपीज, एक एजम्पशन ले रहे हैं कि 1 रुपये में हमें जो यूटिलिटी मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो कितने हैं, 10 यूटिल्स की है, 10 यूटिल्स की है। तो मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ द पेप्सी इज गिवन एज, ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं एक पर्सन जो है, कंज्यूमर जो है वो क्या खरीद रहा है, पेप्सी खरीद रहा है, और पेप्सी की ईच यूनिट का प्राइस 4 रुपीज है, मतलब एक पेप्सी 4 रुपए की है। और हम सपोज कर रहे हैं कि 1 रुपए में हमें 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जिसको हम अब पेप्सी के शेड्यूल से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ले रखा है यूनिट ऑफ पेप्सी, ठीक है, यूनिट ऑफ पेप्सी। अगर हमें यूनिट ऑफ पेप्सी 1 यूनिट लेते हैं तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिलती है, हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स हमें 100 मिलता है। जो हमें दे रखा था कि हमें 1 रुपीज में कितने यूटिल्स मिल रहे हैं, तो हम उससे उसे डिवाइड कर रहे हैं। तो 100 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 10, इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, अगर हम 2 यूनिट लेते हैं पेप्सी की तो हमें ये सेटिस्फेक्शन जो है कितना मिल रहा है, 80 का मिल रहा है। तो 80 अपॉन में 10 तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे जब हम 3 यूनिट का परचेज कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी कितने की है, 60 की है। तो 60 अपॉन में 10 तो हो गया 6। ठीक है, अगर हम 4 ले रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी 40 की है, तो 40 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 4। ऐसे जब हम यूनिट ले रहे हैं 5 तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी 20 मिल रही है, 20 अपॉन में 10 तो इज इक्वल टू 2। तो देखिए इस केस में आप देखेंगे यहाँ पर ये जो 4 है, जो मैंने यहाँ पर ये सर्कल करा है, ठीक है, और ये जो 4 है, प्राइस का 4 और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, ये दोनों ही इस लेवल पे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ये भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, तो ये कहलाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये कहलाता है क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इक्वल हो जाए प्राइस ऑफ गुड एक्स के, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए इस लेवल में क्या हो रहा है, इस लेवल में आप देखेंगे ये जो प्राइस है ये तो 4 है, प्राइस क्या है आपके 4 है। और जो आपका ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स है, ये 10 है, 8 है, 6 है, लेकिन 4 के अकॉर्डिंग ये ज्यादा है। तो इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। और इस केस में देखा जाए तो यहाँ पे 2 है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स और प्राइस है आपका 4। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ प्राइस ज्यादा है, यहाँ प्राइस ज्यादा है तो वो ले नहीं सकता। ठीक है, तो इस केस में भी हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा, जहां पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स और प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। चलिए अब इसका आगे इसका फिगर भी देखते हैं, देन उसके ओके यहाँ पे हमारे फिगर को डिफाइन करा गया है। इन दिस फिगर MUX अपॉन में MUM, इस फिगर के बारे में बोल रहा है, ये इसको इस नाम से डिनोट कर रहा है, इज द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बोलते हैं। द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द MUX अपॉन MUM कर्व इंडिकेट दैट the law of diminishes marginal utility operate on the consumption of पेप्सी। ठीक है, तो इस फिगर में जो हमें एक्स अपॉन में MUM दे रखा है वो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, जो कि डाउनवर्ड स्लोप है और जो इंडिकेट कर रहा है कौन सा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाया हुआ है, इसका लिंक भी मैं दे दूंगी इसमें डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके देख लीजिएगा।
ठीक है। तो लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी में जब नेगेटिव हो जाता है उस तरीके से है ये, तो वो लो ये भी अपना रहा है। और यहाँ पे हम कंजप्शन किसका दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम कंजप्शन पेप्सी का दिखा रहे हैं। और पी एक्स किसे डिनोट कर रहा है, प्राइस लाइन को। पी एक्स किसे डिनोट कर रहा है, प्राइस लाइन को। ये देखिए यहाँ पे फिगर में, यहाँ पे मैंने ये सर्कल कर रही हूँ, देखिए ये पी एक्स किसे डिनोट कर रहा है, प्राइस लाइन को डिनोट कर रहा है। ठीक है। एंड ई इज द पॉइंट, ई इज द पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ये जो पॉइंट ई है, फिगर में देखेंगे ये जो पॉइंट ई है ये किसे डिनोट कर रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिनोट कर रहा है। एट दिस पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ रुपीज इज इक्वल टू प्राइस ऑफ पेप्सी। ठीक है। तो इस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ रुपीज क्या है, इक्वल है। हमने देखा था ना अभी शेड्यूल में 4 इक्वल टू 4, तो इसलिए प्राइस ऑफ पेप्सी के, तो इसलिए क्या है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। इसको इस तरीके से लिख के दिखाया हमने, 4 इक्वल टू 4। ठीक है। फिगर में भी देखा था हमने, उसमें टेबल में, तो वहां पे भी मैंने दिखाया था आपको 4 इक्वल टू 4, वही आपका क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। ठीक है। प्राइस लाइन यहाँ पे ये देखिए इंक्रीज होती जा रही है, इस तरीके से ये इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारा प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि जब हम यूनिट इंक्रीज करेंगे तो प्राइस भी तो इंक्रीज होगा। ठीक है। और ये आपका क्या है, एम यू एक्स कब है, ये आपका एम यू एक्स अपॉन में एम यू एम है। पहले 10 था, क्योंकि डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये इस पॉइंट पे कट गया, ई पॉइंट पर। तो यही आपका क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, जो कि हमें इसमें दिखाना है। और ये जो शेडेड रीजन है इसको भी आप दिखाएंगे। ठीक है। शेडेड रीजन को भी आप दिखाएंगे। देखिए इसमें, इस वाले केस में जो है आपका एम यू एक्स, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है आपका, जो ऊपर दिखाया था एम यू एक्स अपॉन में एम यू एम ग्रेटर देन पी एक्स, तो ये डिनोट कर रहा है। और नीचे मैंने आपको टेबल में दिखाया था एम यू एक्स अपॉन में एम यू एम इज लेस देन, इसमें प्राइस ज्यादा था। ठीक है। इसमें प्राइस ज्यादा, तो ये इसको डिनोट कर रहा है। और हम कौन सा ले रहे हैं, हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ले रहे हैं, इसीलिए ये जो ई वाला पॉइंट है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिनोट करेगा। तो यहाँ तक इसका कॉन्सेप्ट खत्म होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जो इसका नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगी इन केस ऑफ टू कोमोडिटी, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आता ही आता है आपके पेपर में। तो इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे आप इस टॉपिक को, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो भी इसकी बनाऊंगी। ठीक है। तो थैंक यू टू वॉच माई वीडियो। प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। प्लीज इसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं इस वीडियो को, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी इससे प्रोत्साहन मिले और हम भी इससे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं।